2 अप्रैल 2025 इस दिन दुनिया में एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई है जिसने दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट्स को हिला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ ट्रेड टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस करवाया है जिससे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना, यूरोपियन यूनियन और इस तरीके की जितनी भी बड़ी स्टॉक मार्केट्स थी सबको हिला के रख दिया है। अब ये कोई नॉर्मल पॉलिसी नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों किया और आखिरकार इससे एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है और दूसरी इकोनॉमीज ने या दूसरी कंट्रीज ने किस तरीके से अब तक इन टैरिफ्स को जवाब दिया है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान फिरोज और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैजान। 2025 अप्रैल 2 जैसे ही ये टैरिफ्स अनाउंस होते हैं वैसे ही तमाम स्टॉक मार्केट्स ने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे एक लिबरेशन डे करार देती है। ट्रंप और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इसको लिबरेशन डे इसलिए कह रही है कि इनके मुताबिक ये दुनिया में अमेरिका को जो अनफेयर ट्रेड मीन्स है उससे आज़ाद करवा रहे हैं, इसीलिए लिबरेशन यानी आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। अब अगर इन टैरिफ्स को थोड़ा सा डीपली देखें तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने हर फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर 10% का बेस टैरिफ लगा दिया है और सिर्फ 2 कंट्रीज को इसमें बख्शा है जो कि कनाडा और मैक्सिको। और इसकी वजह बेसिकली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही उनके ऊपर काफ़ी टैरिफ्स लगा दिए थे। लेकिन असली बम तब गिरता है जब इस बेस टैरिफ के साथ साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ्स भी डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर लगा दिए। जैसे चाइना के ऊपर 54% का रेसिप्रोकल टैरिफ आयद कर दिया गया, वियतनाम के ऊपर 46%, जापान के ऊपर 24% एंड यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के ऊपर 20%। अब ये खबर जैसे ही मार्केट में आई तो स्टॉक मार्केट ने एक प्रिडिक्टेबल रिएक्शन दिया और सारी की सारी मार्केट्स जो है वो गिरना स्टार्ट हो गई। अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की ही बात करें तो चाहे हम S&P की बात करें या नैस्डैक की बात करें, सब में भारी किस्म की गिरावट नजर आती है। इसी के साथ साथ अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें तो एशियन स्टॉक मार्केट की बात करें, चाइना के स्टॉक मार्केट की बात करें, सब में प्रिडिक्टेबल किस्म का फॉल नजर आया और भारी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कंपनीज जिन्होंने नुकसान उठाया वो अमेरिका की टेक कंपनीज थी। जैसे हम एप्पल की बात करें, जैसे हम टेस्ला की बात करें या उन कंपनीज इन जनरल को डिस्कस करें जो चाइना या वियतनाम से लिंक थी या इनकी सप्लाई चेन इन 2 कंट्रीज से लिंक थी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑयल प्राइसेस जो है उन्होंने भी डिप लिया और गोल्ड प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। इन सब के साथ साथ डॉलर इंडेक्स ने भी काफ़ी ज़्यादा हिट लिया और इसी के साथ साथ जो बॉन्ड यील्ड्स थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट नजर आती है और इन्वेस्टर जो है वो पैनिक में आ गए और उन्होंने अपना माल जो है वो बेचना स्टार्ट कर दिया है। पुराने इन्वेस्टर्स को एक बात याद होगी कि 2018 में भी ट्रंप ने कुछ ऐसी ट्रेड टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए थे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट ने इन न्यू टैरिफ्स को उसी टैरिफ से कंपेयर करने की कोशिश की है। लेकिन ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस बार के जो टैरिफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हैं और इस बार ट्रंप जो है अपने टैरिफ्स में काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस नजर आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे टैरिफ्स क्यों लगाए जिसपे ना सिर्फ बाहर के लोग या बाहर की कंट्रीज बल्कि उनके खुद के लोग और उनके खुद के पार्टी मेंबर्स उनके खिलाफ हो रहे हैं। ये बात हमने अपनी वीडियोस में पहले भी डिस्कस की है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मैनिफेस्टो में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को बार बार इंप्लीमेंट करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। ये इनका बेसिकली इकोनॉमिक विजन था जिसपे वो अमेरिका को अमेरिकन प्रोडक्ट्स की तरफ लाना चाहते थे और वो ये चाहते थे या इनका जो मानना है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है और अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अमेरिका से बाहर जा चुका है। देखिए, अगर इस पॉइंट को हम डिस्कस करें तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वैलिड है। अगर हम 1990 से बात करें तो अमेरिका ने सिर्फ ट्रेड डेफिसिट देखा है और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो उनका ये क्लेम है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद किए हैं वो क्लेम बिल्कुल सही है। इसकी वजह ये है कि चाइना या वियतनाम जैसी जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने वहाँ पर इनको चीप लेबर या ऐसी सप्लाई चेन ऑफर कर दी है कि उनका अमेरिका में बिजनेस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहता था और उनको अगर अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस करना था वो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी मानना है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस किस्म की टीटी हैं इन्होंने अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर रवैया इख्तियार किया है और उनकी पॉलिसीज़ ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अब ये वो मौका है जिसमें ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका को अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को सिक्योर करना है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि वो अपनी इन पॉलिसीज़ के थ्रू अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, मजीद जॉब्स क्रिएशन की तरफ जाएंगे और अमेरिका की जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसको मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये जो टैरिफ्स है उससे वो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है या ग्लोबल पोजीशन है उसको भी कुछ इंप्रूव करना चाह रहे हैं और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको टेबल पर लाना चाह रहे हैं कि वो आप कुछ फेयर डील्स उनको ऑफर करें या वो अपने टैरिफ्स अमेरिका की तरफ कुछ ऐसा ही कम करें जिससे अमेरिका के लोगों को अमेरिकन प्रोडक्ट्स को फायदा हासिल हो सके। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि अगर वो ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट ना करें तो अमेरिका के अंदर मजीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, मजीद उनकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है वो हिट ले सकती है। इसके साथ साथ जो चाइना है या चाइना के एलाइज हैं उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन हो सकती है। इन टैरिफ्स के अनाउंस होते ही अमेरिका की आवाम खुद भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है।
काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये ट्रेड टैरिफ ज़रूरी थे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का विज़न है। लेकिन एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है, या हम कह सकते हैं मेजॉरिटी तादाद उन लोगों की है, जो इन ट्रेड टैरिफ्स को अभी जो है काफ़ी ज़्यादा सिवियर मान के चलते हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक ट्रेड वॉर ऐसी छिड़ जाएगी जो कि मज़ीद इन्फ्लेशन को बूस्ट करेगी, और जो अमेरिका की आवाम है जो पहले से इन्फ्लेशन से परेशान है, उनके लिए मज़ीद महँगाई बढ़ती चली जाएगी। अब इस बात में कोई शक नहीं कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के बयानात पढ़ें, तो वो ये बात समझते हैं कि वक़्ती तौर पे अमेरिकन्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। लेकिन उनका ये मानना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि अगर उन्हें अपने मुल्क में जॉब्स को बढ़ाना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाना है, और ये जो आउटसोर्स हुई हुई जॉब्स हैं, इनको वापसी अपने कंट्री के अंदर लाना है, तो इसके लिए ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, उनको रीथिंक करने की ज़रूरत है, और ये ट्रेड टैरिफ्स उनमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप अदा करेगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात सुनें तो स्टीफन मेरान, जो कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, उनका ये बयान आया कि ये जो टैरिफ्स हैं, ये शॉर्ट टर्म बम्प्स तो हैं, यानी शॉर्ट टर्म में तो अमेरिकन अवाम को दिक्कत होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएस इकोनॉमी को स्टेबल भी करेंगे, और ये जो ट्रेड डील्स हैं इनको फेयर भी बनाएंगे। स्टीफन मेरान का ये कहना है कि जो टैरिफ्स हैं, ये ग्लोबल सप्लाई चेन को रीएडजस्ट करने पे मजबूर कर देंगे, और इसका जो बेसिक बेनिफिशियरी है वो अमेरिका या अमेरिका के लोग होंगे। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही कहना है, और वो यही क्लेम कर रहे हैं कि इन टैरिफ्स का जो मकसद है, बुनियादी मकसद है, वो अमेरिका के लिए एक बेहतर डील को लेके आना है, जिसमें तमाम की तमाम कंट्रीज टेबल के ऊपर आए और एक बेटर डील अमेरिका के लिए नेगोशिएट करें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुने तो इस बात पे बिल्कुल डटे हुए हैं कि ये जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, ये एक बहुत नेसेसरी टूल है, और इस टूल के जरिए जो अनफेयर ट्रेड डील्स हैं, उनको भी अमेरिका आज़ाद हो जाएगा, उनसे भी अमेरिका आज़ाद हो जाएगा, और अमेरिका की जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, उसको भी सेफगार्ड कर सकेगा। जैसे ये ट्रेड टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं, वैसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गई है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, इससे ग्लोबल जो हमारी ट्रेड है, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकती है, और इसी को चलते हुए काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट हैं, वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अगर ग्लोबल रिएक्शन की बात की जाए, तो चाइना और यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए थे। इन्होंने यहाँ पर इन टैरिफ्स को ना सिर्फ अनजस्ट करार दिया है, बल्कि इसे यूनिलैटरल और प्रोटेक्शनिस्ट कह के भी कंडेम किया है। इसके साथ साथ चाइना का ये भी कहना था कि इन दो कंट्रीज़ के दरमियान जो मामलात हैं, जो कि थोड़े से कोल्ड हॉट चल रहे हैं, उनमें मज़ीद खराबी आ सकती है। जबकि यूरोपियन यूनियन का ये कहना था कि एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा, और ग्लोबल ट्रेड बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि ये जो ट्रेड टैरिफ्स है, ना सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ को अफेक्ट करेंगे, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ या इमर्जिंग मार्केट्स को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो वो हमें यहाँ पे फील होता है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं या मार्केट्स हैं, ये बेसिकली एक ब्रिज बनती थी बिटवीन द यूएस एंड द चाइना, और इन दोनों कंट्रीज़ की वॉर की वजह से या ट्रेड वॉर की वजह से इनकी जो इकोनॉमी है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे कोई ना कोई साइड पिक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और आप किसी भी कंट्री को चूज़ करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्री के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन मार्केट्स को ये भी जो है एक टेंशन है कि वो किस तरीके से अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखें। अब यहाँ पर जो हम छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान की दे सकते हैं, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस मौजूद हैं, और अगर कोई इस तरीके की सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होती है, तो यकीनन ग्लोबली और इंटरनली यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी मेजर्स देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी और ट्रेड पॉलिसी को रीथिंक कर रही है, और इस चैलेंज को निपटने के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रही है। तो आइए देखते हैं कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स इन टैरिफ्स को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। तो अगर हम मेजर एक्सपर्ट्स की बात सुने, तो उनका सबका यही कहना है कि ये जो टैरिफ्स हैं, ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत मुश्किल टाइम हो सकता है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहेगा। इसके साथ साथ वो ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो सकती हैं, और ये जो ट्रेड वॉर है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें पैदा हो सकती हैं। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, जो कि एक नोबेल लॉरेट भी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो टैरिफ्स हैं, ये इकोनॉमीज़ को स्लो डाउन की तरफ लेके जाएंगे, और ये दुनिया के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन के सामने आएंगे। उनका ये कहना है कि ये जो टैरिफ्स हैं, बेसिकली ये सिर्फ टारगेटेड कंट्रीज़ की तरफ या टारगेटेड कंट्रीज़ को सिर्फ मुतासिर नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल तमाम के तमाम कंट्रीज़ को मुतासिर करेंगे। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे ही ट्रेड कम होगी किसी भी कंट्रीज़ के दरमियान, या ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड कम होगी, तो इसका इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे तमाम की तमाम कंट्रीज़ को होगा। मोहम्मद जावेद ज़रीफ, जो कि ईरान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका भी ये कहना है कि ये जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये ना सिर्फ यूएस और चाइना को इम्पैक्ट करेंगे, बल्कि इसके चलते हुए तमाम की तमाम कंट्रीज अफेक्टेड हो जाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज किया है,
उनके मुताबिक ये जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और दुनिया में इन तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं उससे आगे निकल के सोचने की ज़रूरत है। और ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं ये शायद कुछ कंट्रीज़ को तो फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगी। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने इन ट्रेड टैरिफ्स को बेसिकली डिफेंड भी किया है। जैसे कि हम लैरी कुडलो की बात करें, तो जो फॉर्मर एडवाइज़र रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन्होंने इन ट्रेड टैरिफ्स को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड किया है। उनका भी ये मानना है कि ये जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, ये अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और अमेरिका के अंदर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको ख़त्म करने के लिए अपना एक किरदार अदा करेंगे। अब ये बेसिकली बायस्ड हैं, अनबायस्ड है, इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके के व्यूज़ हमें और भी ज़्यादा इकोनॉमिस्ट के नज़र आते हैं। अलबत्ता ये जो नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट है, इनकी क्वांटिटी कम है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इस व्यू को भी सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल रिलेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि कुछ कंट्रीज़ ने इन टैरिफ्स के अगेंस्ट भी अपने रिटेलिएटरी टैरिफ्स अनाउंस कर दिए। जैसे कि हम चाइना की बात करें, तो चाइना ने अपने जो यूएस इंपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर भी 34% का टैरिफ अनाउंस कर दिया। इसके साथ-साथ हम क्योंकि ये टैरिफ्स काफ़ी पहले से चल रहे हैं, तो कनाडा ने भी इस तरीके के टैरिफ्स पहले ही अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए हुए थे और ये भी खदशा नज़र आ रहा है कि बहुत सारी कंट्री इस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगाना स्टार्ट कर देंगी और ये जो ट्रेड वॉर है, ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ चला जाएगा। चाइना ने सिर्फ ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स नहीं लगाए, उन्होंने बेसिकली ये जो रेयर अर्थ मेटल्स थे, जिनको वो अमेरिका एक्सपोर्ट करता था, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अब याद रखें, ये जो एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनकी जो इम्पोर्ट है वो यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, उनकी प्रोडक्शंस के लिए या उनके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अगर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो उनकी इंडस्ट्री भी मुतासिर होंगी और चाइना के इस फैसले से ये जो ट्रेड टेंशन है या ये जो ट्रेड वॉर की टेंशन है, मज़ीद ज़्यादा एस्केलेट हो गई है। यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो वो भी अभी इस बहस में लगे हुए हैं कि किसी किस्म के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने हैं या फिर अमेरिका से नेगोशिएट करना है। कुछ कंट्रीज़ रेसिप्रोकल टैरिफ्स के हामी हैं, जबकि कुछ कंट्री जैसे कि इटली की अगर हम बात करें, वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ बैठ के बात की जाए और इस मामले को फर्दर एस्केलेशन से रोका जाए। कनाडा की बात की जाए, तो उन्होंने भी 25% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर टैरिफ लगाया था और ये टैरिफ लगाने की वजह बेसिकली यूएस टैरिफ ही थे और उस टैरिफ के अगेंस्ट उन्होंने ये टैरिफ लगाए थे। इन ट्रेड टैरिफ्स को चलते हुए इन दोनों कंट्रीज़ यानी अमेरिका और कनाडा के दरमियान के जो मामलात हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और कभी इधर से कुछ बात की जाती है, तो कभी उधर से कुछ बात की जाती है। अब आइए देखते हैं कि इन टैरिफ से और इन काउंटर टैरिफ से एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि हम कोई आइटम बिल्कुल ही इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम कोई इम्पोर्ट बैन नहीं कर रहे, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, डिफरेंट किस्म के इम्पोर्ट्स पे डिफरेंट ड्यूटीज़ चार्ज करती है। इसी को हम टैरिफ कहते हैं। तो अगर किसी कंट्री ने पहले कोई टैरिफ चार्ज किया हुआ था और उस कंट्री ने उस टैरिफ के अगेंस्ट अब कोई टैरिफ लॉन्च किया है, तो उससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे आइटम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें कपड़ा भी शामिल है, जिसमें मेडिसिन भी शामिल है, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पार्ट्स भी शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी शामिल है। यू नेम इट, हम हर कंट्री जो है कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती है। हर कंट्री कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है। अब अगर कोई कंट्री कोई आइटम इंपोर्ट कर रही थी और कोई ट्रेड टैरिफ यहाँ पे लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस में भी इजाफा हो सकता है और ये जो हमारे जो शिपिंग चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उससे होगा ये कि कॉमन मैन को जो आइटम पहले वो परचेज कर रहा था, अब उससे वो महंगे दाम में परचेज करना पड़ेगी। अब अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, वो ₹1000 का कपड़ा ले रहा था और उस ₹1000 के कपड़े के ऊपर 20-30% टैरिफ लग गया, तो ज़ाहिर है 20-30% टैरिफ लगने के बाद हर कोई इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ना सिर्फ 20-30% उसने इजाफा देना है, बल्कि शायद क्योंकि इंपोर्ट में जो कमी होगी और जो डिमांड एंड सप्लाई का भी एक मसला क्रिएट हो सकता है, उसके चलते हुए भी मज़ीद प्राइस में इजाफा हो सकता है। तो जो ₹1000 का आइटम था, शायद अब वो ₹1400-1500 का डिपेंडिंग अपॉन द आइटम प्राइस वो परचेज़ करना पड़ सकता है। और ये शायद कुछ ज़रूरत की चीज़ हो सकती है और कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ ना भी हो। तो अगर कोई एक ज़रूरत का आइटम है, वो आपने परचेज़ करना ही करना है, तो अब आप सोचें कितना ज़्यादा वर्ल्ड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अभी हम अपने इन्फ्लेशन के जो पीक पीरियड था उससे निकले हैं। दुनिया भर के जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, उन सब ने यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा था और अमेरिका अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन के अंदर गुज़र रहा है और फेड ने अब तक जो है वो इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा नहीं गिरा है। तो अगर हम वहाँ के हिसाब से भी बात करें, तो अमेरिका इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट कर रहा है और यहाँ पर एक बात फेयर की जाती है कि क्योंकि ट्रेड टैरिफ्स लगे हुए हैं और जितना जल्दी मार्केट के अंदर इनके काउंटर प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे। तो अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट श्रिंक होंगे, तो आपके मुल्क के अंदर डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस मज़ीद आ सकते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें, तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स अमेरिका कम होते हैं या टुवर्ड्स द वर्ल्ड कम हो जाते हैं,
तो हमारे पास जो डॉलर की जो तंगी है या डॉलर की जो हमारे पास इशू है वो ज़्यादा जो है शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और हमें जो डॉलर की प्राइस है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक या पिछले साल में काफ़ी हद तक 280 के अराउंड रहता था। इन ट्रेड टैरिफ्स के अर्ली प्रेडिक्शंस की बात करें तो यहाँ पर ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आईफोन की प्राइसेस जो है वो 3 गुना बढ़ जाएंगे। अभी जो आईफोन 4 या 5-6 लाख रुपए का हमें मिल रहा था, वो शायद हमें 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख इस तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज़ की अगर हम बात करें जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद थी, जो कि बेसिकली ये काम करती थी कि चाइना का माल अमेरिका तक पहुँचाने के लिए एक ब्रिज बन के रहती थी, जैसे ताइवान की इंडस्ट्रीज़ हैं, वियतनाम की इंडस्ट्रीज़ हैं। उन्होंने एक खदशा ज़ाहिर किया कि उनका जो वजूद है वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम इन ट्रेड टैरिफ्स और काउंटर टैरिफ्स की बात करें तो उससे ना सिर्फ एक आम आदमी मुतासिर होगा बल्कि बिज़नेस भी मुतासिर होंगे। अगर बिज़नेस मुतासिर होंगे तो ज़ाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी, यहाँ से इन्फ्लेशन का भी खतरा है, और इन सब के चलते हुए क्राइम का खतरा भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे-जैसे ये पॉलिसीज़ रीशेप करेंगी और अपना फाइनल शक्ल इख्तियार करेंगी, वैसे हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए कितनी महँगी होने वाली है। और इससे हमें ये बात भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी जो शायद पहले ही बहुत मुश्किल थी, वो अगले चंद दिनों में या अगले चंद महीनों में मज़ीद मुश्किल हो सकती है। तो अभी भी वक़्त है कि वर्ल्ड लीडर्स आपस में जुड़ें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ जो कि सबके लिए जस्ट हो, और कोई ऐसी अनजस्ट पॉलिसी ना बनाई जाए जो कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का सबब बन सके। देखें, एक बड़ा बिज़नेस तो हमेशा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो छोटे स्केल के बिज़नेसेस होते हैं, एसएमईज़ होती हैं, एक आम आदमी जो एक जॉब पे रिलाय कर रहा होता है, उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अभी दुनिया ने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्फ्लेशन वाला दौर गुज़ारा था, और अभी वो उससे थोड़ा-सा रिवाइव होने की तरफ ही आई थी कि अब ये ट्रेड टैरिफ्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए। तो आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात हैं, वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमीज़ की बात करें, तो अगर यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज़ अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को चेंज करती हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है तमाम की तमाम इकोनॉमीज़ पे पड़ता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान। ऐसा नहीं हो सकता कि एक या 2 कंट्रीज़ अपनी पॉलिसीज़ चेंज करें तो इसका इम्पैक्ट खाली लोकल रहे। ज़ाहिर है, अगर अमेरिका अपनी कोई पॉलिसी चाइना की तरफ चेंज करता है, तो चाइना भी अपनी कुछ पॉलिसीज़ अमेरिका की तरफ चेंज करेगा। आखिर में नुकसान जो है पूरी दुनिया का है। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, उनका जो आउटकम है वो लॉन्ग टर्म ही होगा, और एक आम आदमी को ये बात समझने की ज़रूरत है कि उनकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। इसके साथ-साथ हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि इस किस्म की जो चेंजेज़ होती हैं, पॉलिसी चेंजेज़ होती हैं, इनका जो फाइनल आउटकम है, वो वक़्त के साथ ही क्लियर हो सकता है। और हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं, सिर्फ़ उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वो आवाम की बेहतरी को आगे रखें और इस किस्म के जो ट्रेड वॉर्स हैं, उससे बचने की कोशिश करें। अभी ही आवाम जो है एक बहुत बड़े इन्फ्लेशन के दौर से गुज़र के, या बहुत बुरे इन्फ्लेशन के दौर से गुज़र के निकलने ही वाली थी कि अभी ट्रेड वॉर की बातें चल रही हैं, और ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही होना है, एटलीस्ट जो हम बातें रिसर्च करते हैं या हम जो बातें पढ़ रहे हैं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम इंडिया या पाकिस्तान की बात करें। तो उम्मीद करते हैं, और बस उम्मीद ही कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ-साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएँ, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे अपना ईमेल भी छोड़ देंगे, उसके ऊपर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।